Page number 102, sum number 11. Today's lecture is not about preparing all the accounts together. Today's lecture is passing the journal entries and preparing only the account which is specified in the question. समझ में आ रहा है? In your exams also they are not going to give you prepare all the accounts because preparing all the accounts will take time. बहुत टाइम लगता है ना सब अकाउंट बनाने के लिए. 13 अकाउंट, 14 अकाउंट, 19 अकाउंट. यहाँ पे देखो ये वाला सब देखो कितना अच्छा है. भगवान जिसने बनाया रहेगा ये सब इसकी आत्मा को शांति दे. मर गया तो जिंदा है तो जान दो. हाँ तो जिंदा होगा ये आदमी क्योंकि एक ही अकाउंट मैंने बोला है कैश अकाउंट. वेरी गुड. सिर्फ एक ही अकाउंट है कैश अकाउंट. पहिला काम काय करणार जर्नल एंट्रीज. नंतर काय करणार कैश अकाउंट. इजी. चलो एक समय ऐसा मैं करता हूं, एक समय ऐसा छोटा सा तुम लोग करो. आज के लिए बस करते हैं. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स जो भी है शो कैश अकाउंट ओनली. पहला एंट्री है कैश बैलेंस 10,000. कैश बैलेंस 10,000. Whenever comes to a balance, whenever it comes to a balance there is no entry because it is not a transaction. मैं बोलूंगा मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैंने ये 10,000 किसको दिया क्या, किसी को लिया क्या? नो, इट इज ओनली 10,000 kept with me. So why there will be a journal entry value? No entry. अरे समझ रहा है ना? Balance will have no entry. अरे समझा? आगे चलते. Number 6. Bought goods 2,500. Bought goods 2,500. Purchase goods. Bought means purchase. Purchase goods कोणता अकाउंट? परचेज अकाउंट. शाबाश. परचेज गुड्स कोणता अकाउंट? परचेज अकाउंट. शाबाश. पारो. परचेज डेबिट. परचेज डेबिट. परचेज डेबिट. परचेज अकाउंट इज डेबिट. क्रेडिट कौन सा अकाउंट? शाबाश. अमाउंट बोला 2,500. इजी के आर्ड इजी है. आगे चलते. रिसीव्ड. यस. When you receive, cash account will be debit. Received, cash account debit. Received, received, cash account debit. Cash account debit. क्रेडिट कौन सा? सुधीर गटर फालतू. कैश अकाउंट डेबिट टू Sudhir's account. How much? 3,000. इजी के आर्ड इजी है. आगे चलते. नंबर 3. 10. पेड टू माधुरी. पेड कैश क्रेडिट. तो डेबिट कौन सा अकाउंट? Mathuri account debit maybe at you. Alright, Madhuri's account is debit to what? Cash account. How much? 2,000. 2,000. Any probs? No probs. Next entry. Cash sales. Sales credit. पारो दही से चाटा. Sales credit. Sales debit. शाबाश. Cash account debit to sales. How much? 7,000. Any probs? No probs. It's very simple. Peons. Yes, we go for the paid. Paid. Cash credit. Paid. Cash credit. तो डेबिट कौन सा? Rent account. फालतू. Rent account debit to cash account. How much? 3,000. Easy के hard. Easy. Now we are supposed to prepare which account? Cash account. Which account? Cash account. Cash account. Now I am not preparing that all columns. You all do it. I am doing it directly. Cash. This is debit side. This is credit side. This is debit side. This is credit side. This is debit side. This is credit side. Okay. Chalo. We go further. The first entry. Purchase account. तुझ्या डेबिट मध्ये काय लिहू? टू कॅश.
परचेज अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश। बट परचेज अकाउंट बनाया क्या? टेंशन ही नहीं, कुछ लिखने का ही नहीं। कैश अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? नॉट परचेज, बाय परचेज। व्हाट इज बाय? बाय। सो कैश अकाउंट क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय परचेज। तो कैश की क्रेडिट में तारीख जरा चेक कर लेना बराबर से, 6 है ऐसा। मार्च है ना, मार्च 2026 ऐसा ऊपर, मार्च 2020 ऐसा लिख देने का, 6 बाय परचेज। How much? 2000. Wait, I have done a mistake. When I prepared this cash account, I did not show the balance of cash account. Because question में दिया है ना, देखो ना इंग्लिश में, cash balance 10,000. I have not passed the entry. I have not passed the journal entry. But when you prepare the ledger, जब लेजर प्रिपेयर करते हैं जेसन, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इस अकाउंट में कुछ बैलेंस था। जर्नल एंट्री नहीं आएगा, बट बैलेंस था, ये बताना तो पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो कैश जो है ना, इट इज एन असेट। कैश जो है ना, इट इज एन असेट है ना, इट्स अ प्रॉपर्टी। हमारा पैसा हमारी प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो कैश जो असेट है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, तो इसका बैलेंस जो होता है ना, इट इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। बैलेंस क्या है इसका? डेबिट। सो आई राइट फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. इट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. Hope you understood Yes. what you have understood. Because it is a cash account and cash is an asset, so when the balance of an asset is given, the balance of the asset will always be a debit balance. Debit side. To balance brought down, balance लाया 10,000. अगर ये लोन रहता ना, लोन इज अ लाइबिलिटी, कर्जा, तो उसका बैलेंस जो होता वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होएगा अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर, सॉरी यहाँ पे ही है ना। कॅश अकाउंट तुझ्या डेबिटला काय लिहू? सबोल्डर माझ्यावर हात ठेवा, काय दिसतंय बघा. टू सुधीर अकाउंट, नेट बोला की सर. टू सुधीर अकाउंट. हाउ मच? एनी प्रॉब्स? इजी. आगे चलते हैं. माधुरी तुझे डेबिटला काय लिहू? टू कॅश पे तो बनवाने का नहीं है. कैश तो क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय माधुरी. डेट बोलो 10 बाय माधुरी's account. How much? 2,000. आगे चलते हैं. कैश अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? सेल्स अकाउंट. तारीख बोलो 12. टू सेल्स अकाउंट. How much? 7,000. आगे रेंट अकाउंट तो डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश. तो रेंट अकाउंट तो बनाने का नहीं. कैश तो क्रेडिट ला काय लिखूं? बाय. तो कैश के क्रेडिट में तारीख बोलो बाय रेंट अकाउंट. हाउ मच? 3,000. With this we complete with the problem. अरे बराबर है. क्लोजिंग 10 13 20. इधर 20 है और इधर 3 5 6 7 8. इधर 8 है, इधर 20 है. ज्यादा इधर है. जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है उसको इज्जत दे दो. सोसायटीमध्ये ऐसे ही होता है ना भाऊ. असं असतं, ज्यांच्याकडे जास्त पैसा असतो ना त्यांचा इज्जत जास्त भेटते. अरे समजलं का? इकडे कसं आहे 20 आहे ना, जास्त पैसा आहे. 20 जास्त पैसा आहे. अरे बराबर. अभी हे गरीब लोक आहे. गरीबांना काय द्यायचं? दान द्यायचं. दे ना बाबा दान. दे. किती द्यायचं दान? This is 2,500 plus 2,000 4,500 plus 3,500 is 7,000 8,000. तो 12,000
तारीख 31 मार्च में 31 रहती है, क्लोजिंग डेट 31 रहता है मार्च का महीने का। हाँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसको 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस कितना, एनी प्रॉब्स, नो प्रॉब्स, इजी।